ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने सुना है, मेरा यकीन कीजिए। आपने जो कहा मैंने सुन लिया। वो पहले की बात थी। मुझे सब पता चल गया है। ये तो नहीं जानती मैं कि किसी ने आपको क्या बताया, लेकिन मेरा मजाक जरूर बनाया जा रहा है। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। पुरानी बातों को छोड़कर जो अभी मैंने सुना है उस पर बात कर लें क्या? अभी आप प्रोबेशन पे हैं और आपके दोस्त आपसे ऑफिस में मिलने आते हैं। दीदम से हमेशा उलझती हैं, मुझसे बात ऐसे करती हैं जैसे कंपनी की ओनर हैं आप। और अपने बॉसेस से इतनी फ्रैंकली बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मेरे बॉस से? किससे? क्या कह रहे हैं? अगर आप दुरुक सर की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर रही थी, इसके अलावा मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे जरूरी बात, मेरी इजाजत के बगैर आपको उस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए था, समझी? मैंने कुछ भी नहीं किया मुराद सर। तुम बाबा के दोस्त की बेटी हो, इसलिए तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूं। यहाँ अगर गलत है कोई तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपके अंदर किसी सही इंसान को पहचानने की सलाहियत मौजूद ही नहीं, और ना ही आप ये जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं। मगर एक बात साफ कह देती हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो समझ रहे हैं आप, और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन लीक की है मैंने। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अब क्या कहना बाकी है? आप मुझे जो काम देना चाहे दे सकते हैं। मैं हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी मुझ पर ये इल्जाम लगाए कि उससे धोखा दिया है मैंने। क्या किया है तुमने ये मैं डिसाइड करूंगा, बॉस हूं मैं। आज से नहीं रहे, छोड़ दी है मैंने ये जॉब। मिस हयात, शायद आप ये बात भूल रही हैं कि ये मेरा ऑफिस है, कोई कसीनो नहीं जहां आप मुझसे गेम खेलेंगे और मैं आपसे हार जाऊंगा। मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। अच्छा, इस बारे में अपने बाबा को क्या कहेंगी आप? आप ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अपने बाबा से क्या कहेंगी। जो सच है, इस सिलसिले में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो होगा सो होगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। सुनो बच्चों, इस वक्त जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ किसी बॉस की हैसियत से नहीं, तुम्हारे बाप की हैसियत से और तुम्हारे बाप के दोस्त की हैसियत से। मुझे ये जानना है हुआ क्या तुम्हारे बीच। मुराद, इनसे ही पूछ लीजिए। सोना। निजात अंकल, आपके बेटे को बिल्कुल नहीं मालूम कि एम्प्लॉइज से कैसे बात करते हैं। जो जैसा होता है वैसे ही बात करता हूँ। जी मिस्टर मुराद, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि किसी की पर्सनल बातों में दखल देना अच्छा नहीं। मैडम को ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है। मुझे सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गया मैं। तुम दोनों का मसला ये है कि बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हो आपस में। मुझे प्लीज सिर्फ इतना बताओ कि रिजाइन किस लिए दिया तुमने? मुराद सर बताएंगे तो अच्छा है। हाँ, मुराद, अगर आपके साथ सख्त लहजे में बात की है तो मिस हयात, उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मुझे तो जरा नहीं लगता है कि आपको शर्मिंदगी हुई है। दोनों खुद ही बोले जा रहे हो, मैं भी बैठा हूं यहाँ पर। घर की तरबियत बहुत अहम होती है बाबा, जो कि साफ नजर आ रही है। मैंने जॉब छोड़ दी है। ऐसी जगह मुझे काम नहीं करना जहां मेरी इज्जत ना हो। लेकिन अंकल, आप परेशान मत हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसी लड़की को इस कंपनी में जॉब दी। निजात अंकल, आपसे एक बात कहनी है।
क्या कहना है बेटा? जॉब मैंने छोड़ दी है, ये बात मैं बाबा को खुद बताना चाहती हूँ, आप मत बताइएगा। अरे बेटा परेशान मत हो, समझ सकता हूँ मैं ये। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। चलती हूँ मैं। गुड बाय बेटा, गुड बाय। हाँ, अब तो खुश हैं ना आप? बाबा मैंने कुछ नहीं किया है, जरा सी भी प्रोफेशनल नहीं है वो। मुराद, क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि क्या किया है तुमने? इस वजह से बरसों की दोस्ती खत्म हो सकती। इस टॉपिक को खत्म करते हैं बाबा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। जो बात सच थी वो बाबा को क्यों नहीं बताई? डर गई थी क्या? अच्छा तो खुद क्यों नहीं बताया, या फिर कोई शक था दिमाग में? गुड बाय, यहां का सफर खत्म हो गया। पीछा कर रहे हो मेरा? रूह में बसी है तू, कैसी ये आशिकी है, कैसी ये दिल लगी। वीरा सी हो गई ये जिंदगी मेरी, वो गम है वो खुशी, वो ही है बंदगी। चाहूं या ना चाहूं रूह में बसी है तू, कैसी ये आशिकी है, कैसी ये दिल लगी। आस जिसकी है वो मेरा हो न सका, यादों में रहता जो वो ही है मेरा जहां। अंधेरी रातों में मैं क्यों हूँ भटका हुआ, सच है ये दुनिया वालों प्यार लफ्जों में कहा।
अच्छा, तो सॉरी कहने आई हो मुझे? नहीं, शुक्रिया कहने आई हूं मैं। मेरी बर्दाश्त और सब्र का शुक्रिया अदा करने आई हैं? जी नहीं, मैं टोविल को ये कपड़े लौटाने आई हूँ शुक्रिया के साथ। दुरूक मुझे कह रहा था कि आपको सही बात नहीं मालूम। तुम खुद को बॉस कहते हो और तुम्हें अपने ही ऑफिस की खबर नहीं। मुझे लग रहा है कि दुरूक आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें एक बात कहूं मैं, ये शक इंसान को दूर कर देता है अपनों से। मुझे अपने भाई पर किसी बात का शक नहीं है। जिन एम्प्लॉइज पर मुझे शक होता है उन्हें मैं अपनी कंपनी से खुद ही निकाल देता हूं, समझ गई आप? हम एक दूसरे से बात ही क्यों कर रहे हैं? और एक बात गौर से सुन लीजिए, रिजाइन की है मैंने ये जॉब, आपने फायर नहीं किया है। हटेंगे जरा? क्या कोई मेरे पीछे आ रहा है? हयात, अब डरो मत और आगे बढ़ो। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये तो मेरे ही पीछे आ रहा है। चाहे जानवर हो या इंसान, देख लूंगी। ये मारकर मुंह तोड़ दूंगी उसका। लगता है मुझे ही कुछ करना है। मुराद, तुम? अच्छा, तो आप डर गई? हाँ, तुम्हें तो अच्छा लगता है ना कि लोग तुमसे डरें। मुझे इस जगह से खौफ आ रहा है, तुमसे नहीं। देखो, ये सिर्फ एक मजाक था। तुम्हें मुझसे मजाक करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या सारी बातें यहीं करोगी? आओ गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। वहां तुम्हारी दोस्त अकेली है करीम के साथ और उसकी गाड़ी भी खराब है। देर हो रही है, चलो अब। हाँ, तुम्हारी गाड़ी में मुझे नहीं जाना, समझ आया? ठीक है, मुझे जो जरूरी बात करनी है वो हम चलते हुए भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता हमें कोई जरूरी बात करनी होगी। पर मुझे करनी है। मगर मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। साथ ही चलूंगा जब तक आपका इरादा न बदल जाए। हाँ, आपको जब भी डर लगे आप मुझे छोड़कर भाग सकते हैं। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मेरे सामने से तुम्हें हट जाना चाहिए। मैं तुमसे यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो तुम्हारी बचकाना हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे बच्ची कह रहे हो तुम? हाँ, किसी के भी बारे में तुम अपनी मर्जी से कुछ भी सोचते हो, जैसे हम सब तो यहाँ पागल हैं और सही बस आप ही हैं। कब से आप खुद ही बोली जा रही है, मेरी भी तो सुनिए। मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या कहना है। नहीं, मैं यहाँ पे ये बोलने आया था कि वो नहीं, हिचकिचाना नहीं चाहिए तुम्हें। जितनी भी बेइज्जती करना चाहते हो तुम आराम से कर लो। पूरी तरह से अपने दिल की भड़ास निकाल लो तुम, कहीं कोई बात रह ना जाए। देखिए, मैंने पहले भी कुछ नहीं कहा था। तो उससे भी बदतर कुछ करना चाहते हो तुम। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जुबान मेरे पास भी है। सब्र और लिहाज एक हद तक करूंगी, उसके आगे क्या करूंगी पता नहीं। मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। मुझे अंदाजा है आपका। क्या अंदाजा है? मेरी दुरूक से बात हुई थी। वो तुमने मुझे बता दिया है। और टूवल से भी बात हुई थी। फिर क्या हुआ? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा हूं कि छोटी सी गलतफहमी हो गई। तो मिस्टर मुराद, कहीं तुम अपनी गलती को मान तो नहीं रहे हो? मैंने गलतफहमी कहा है, गलती नहीं। अच्छा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है? एक ही बात के पीछे मत पड़ो हयात। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। मैं क्यों पड़ूंगी तुम्हारे पीछे, बोलो? मैंने तो उसी दिन रिजाइन कर दिया था और चली गई थी। अब तुम आए हो मेरे पीछे। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। वजह बताओ। मुझे गलतफहमी हो गई थी तुम्हारी तरफ से। हाँ, तुम्हारी गलतफहमी हो गई और बातें सुना दी मुझे, और अब साहब बहादुर मुझे आकर कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, गलतफहमी हो। आई एम सॉरी। क्या कहा? आई एम सॉरी हयात।
क्या दिल से कहा है ये? बिल्कुल दिल से कहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने माफी मांगी। हाँ, मैंने ही माफी मांगी, और ये माफी सिर्फ इसलिए मांगी है कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम वापस आओगी कि नहीं, बस मुझे तुम्हें सॉरी कहना था, वो मैंने कह दिया। क्या? अरबियों को कॉल की थी तुमने? सर कॉल की थी, उठा नहीं रहे हैं। जैसे उनसे बात हो मुझे बताना, और लॉयर को कॉल करके कहो कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार कर लें। कॉन्ट्रैक्ट पेपर मुकम्मल हो जाने चाहिए अरबियों से राब्ता करने से पहले। जो फैशन शो हम कर रहे हैं उसकी जगह अभी से देख लेनी चाहिए तुम्हें। किसी किस्म की कोई डिले नहीं होनी चाहिए। अभी कह देती हूँ सर, फैशन शो के लिए जगह तैयार हो जानी चाहिए, सर ने कह दिया है। वो नहीं आई? वो नहीं आई? सॉरी, कौन बॉस? किसकी बात हो रही है? माफी चाहती हूँ, मैंने इस पर गलती से आपकी बात बोल दी। घबराओ नहीं चाला। तुम अपने काम पे ध्यान दो बस। आपके लिए कॉफी मुराद सर। एस्प्रेसो लाई हूँ, शुगर के बगैर है। मेरे रूम में जाके रख दें। दिलों की होती है ज़ुबान, वो जाने। क्या मैं कुछ और मंगवा दूँ? इसे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। होती है नजरों से कॉफी कैंसिल। जरा जरा से आगे है, यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों? चलें ठीक है, फिर ये गेम यहीं खत्म हो गया। मुराद सर जी, है इश्क की शुक्रिया आपका कल के लिए। किसी नसीब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ वापस आके। अहमियत रखता है मेरे लिए जो आपने किया। क्या किया है मैंने? इतनी दूर आकर आपने मुझसे माफी मांगी। फजूल बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप अपने काम में ध्यान दें। अपने दिल को थाम ले, तू रोकता। और भी कुछ चाहिए आपको या मैं जाऊँ? चाहिए होगा तो कह दूंगा। शरारतें है इश्क की, किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? अच्छा चाला, वो कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया? जी मुराद सर, रेडी है। ये हयात को दे दें। ये क्या है? अरबियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करना था ये वो है। हमें अभी चलना होगा। मैं समझी नहीं, कहाँ? ठीक 1 घंटे 5 मिनट बाद आपकी मीटिंग है अरबियों के साथ, और आपको उसमें जाना है। अरबियों के साथ फिर से? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? नो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो इसलिए कहा कि मीटिंग का पता नहीं था ना। ठीक है, अगली बार आपसे पूछ के मीटिंग रखेंगे। अभी तो चलें। जल्दी जाओ सर, जा रहे हैं। इनके साथ नहीं जाना मुझे। इस मीटिंग से तो बेहतर है कि मुझे 4थे फ्लोर से उठाकर बाहर फेंक दीजिए। मैं फेंक दूंगी, पहले मीटिंग में जाओ। जाओ जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो, अगर मीटिंग में लेट हो गए तो सत्यानाश हो जाएगा। वो तो हो ही गया है। सोना, मैं फंस गई हूँ। अरबियों से दोबारा मीटिंग है, फौरी राब्ता करो मुझसे। हाँ।
वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। सोना से राब्ता हुआ तुम्हारा? हेलो चाला, बात हुई? क्या मतलब हुआ इसका? मैं पिछले आधे घंटे से उनका इंतजार कर रहा हूं और वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे। उनसे अब हमें मीटिंग करनी ही नहीं। कोई बात नहीं होगी चाला अब। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई मुराद सर? नहीं, मुझे मजा आता है। ये सब कुछ करने में मुझे मजा आता है। तो आप मुझ पर क्यों चीख रहे हो? उन अरबियों ने चाला से बोला कि हम मीटिंग नहीं कर सकते आज। 1-2 दिन पहले बता देते ये बात। एक मीटिंग ही तो थी, इतना गुस्सा किस लिए? क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं कहा। नहीं, तुम कुछ कह रही थी, बोलो। बस यही कहा था, एक छोटी सी मीटिंग के लिए इतना गुस्सा क्यों? काम ही सब कुछ है मेरे लिए। जो भी कहना होता है तुमने मेरे मुंह पे कहा करो। समझ गई। मैं आपको ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि आपका जो काम है वही आपकी जिंदगी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूँ, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता इंसान के लिए, क्योंकि दिल का दौरा पड़ जाता है उसे, फिर बचना मुश्किल है। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी जगह होती तो मीटिंग कैंसिल होने के बाद उन्हें फूल भेजती और उनसे ये कहती कि कोई बात नहीं। हाँ, इतनी देर इंतजार करने के बाद क्या करती? जानना चाहते हैं तो सुनिए आप। अगर आपकी जगह मैं होती और मुझे पता चलता वो नहीं आ रहे, तो मैं बजाय अपना खून जलाने के इस जगह को एंजॉय करती। तुम्हें क्या लगता है हम लास वेगास या दुबई आए हुए हैं? ये मेरी यार्ड है और यहाँ मैं 1000 दफा आ चुका हूँ, समझ गई तुम? तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम कहीं भी हो। चलें गेम स्टार्ट करते हैं। हम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। ये तो हो गया एक काम। और अगर आप चाहें तो पानी के अंदर और भी बहुत से मखलूक हैं जिनको आप आराम से पकड़ सकते हैं और उन्हें मजे से फ्राई करके खा सकते हैं और बचा हुआ परिंदों को दे दें, वो बेचारे भी दुआएं दे देंगे। एक टिकट में 2 मजे। मैं माफी चाहती हूँ। आप भला ऐसा क्यों करेंगे? आपका तो सूट खराब हो जाएगा। चैलेंज कर रही हो तुम मुझे? मैं ऐसा नहीं कह सकती, आप मेरे बॉस हो। अगर मैं तुम्हारा बॉस नहीं होता तो तुम मुझे यही कहती ना? ठीक है, आज मैं तुम्हारा बॉस नहीं। शर्त लगाएंगे और उसकी कीमत होगी। क्या मतलब है? जो जितनी शर्त हारेगा आज, उसे आखिर में हर बात का जवाब देना होगा। मुझे मंजूर है। गेम शुरू करते हैं। कैप्टन, यहीं रोक दो। हम गेम शुरू करें फिर? हाँ, शुरू करते हैं गेम। आप कपड़े क्यों उतार रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? शर्म नहीं आ रही आपको? आप जो कुछ ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, समझ गए? अगर आप कपड़े पहन के तैर सकती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कपड़े पहन के तैर नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? मेरे पास इसके अलावा कोई और सूट नहीं है। वैसे भी स्विमिंग के लिए दूसरे कपड़े होते हैं ना। फिक्र नहीं करें आप, मेरे पास कपड़े हैं। अगर आप स्विमिंग करने से डर गई तो और बात है। कैप्टन, मेरे जो अंदर कपड़े रखे हुए हैं वो निकाल के ले आओ। चीटिंग की है आपने। क्या हुआ, डर गई क्या तुम? आप ये सही नहीं कर रहे। मैं कोई शर्त नहीं लगाऊंगी आपसे, क्योंकि शर्तों के कुछ उसूल होते हैं और आपने चीटिंग की है। उसूल की बात छोड़ो। किस लिए? आज मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, बस मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बिल्कुल, मुझे आपसे यही उम्मीद थी।
कैसी उम्मीद थी? आप जीत गए हैं। बताइए क्या करना होगा मुझे। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। ओह, म्यूसल्स! खाने हैं मुझे ये। क्या इस तरह से खाना ठीक रहेगा हमारे लिए? अभी तो बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे थे। चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको खा के म्यूसल्स। ओह, तो तुम क्या सोच रही हो? मैंने ये मसाले वाली चीजें पहले कभी नहीं खाई क्या? बहुत खाई है मैंने। बचपन से ही मुझे शौक था चटपटी चीजें खाने का। तू ही है मेरा जुनून, तू ही है मेरा सुकून, तू है मेरे मन की जुस्तजू। सच में वादे तेरे सारे संग है मेरे, तू है मेरे दिल की आरज़ू। मेरी जहाँ मैंने तुझे ही रब से है मांगा, तेरी जुदाई सह ना पाऊं, तू है मेरे जीने की वजह, तू ही है मेरा सहारा, तेरे बिना अब रह ना पाऊं, तू है मेरे जीने की वजह। सच्चे प्यार लफ्जों में कहाँ, तू ही है मेरा जुनून, तू ही है मेरा सुकून, तू है मेरे मन की जुस्तजू। बस में वादे तेरे सारे संग है मेरे, तू है मेरे दिल की आरज़ू। मेरी जहाँ मैंने तुझे ही रब से है मांगा, तेरी जुदाई सह ना पाऊं, तू है मेरे जीने की वजह, तू ही है मेरा सहारा, तेरे बिना अब रह ना पाऊं, चलो वहाँ चलते हैं। मेरे जीने की वजह। अब ये तो हद ही कर दी है आपने। मैंने 40 म्यूसल्स खाए हैं, मैं यहाँ तक फुल हूँ। हम खाने नहीं पकाने जा रहे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे खाने पका सकती हो तो तुम्हें वहाँ खाना पका के प्रूव करना होगा। क्यों? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आंखों में तू है, तू ही मेरे ख्वाबों में, तू मेरे दिल के सवालों के जवाबों में, यादों में तू है, तू ही मेरी सांसों में, सपनों में तू है, तू ही मेरी बातों में, आंखों में। घबराओ नहीं, इतना सीरियस कभी नहीं हुआ। चलो चले। तू मेरे दिल के सवालों के जवाबों में। चुप नहीं रह सकती हूँ मैं। इस मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। आज तो हद ही कर दी मैंने। आ रही हो या नहीं? जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो वहाँ भी आ जाऊंगी। आ रही हूँ। बस में वादे तेरे सारे संग है मेरे, तू है मेरे दिल की आरज़ू। मेरी जहाँ मैंने तुझे ही रब से है मांगा, तेरी जुदाई सह ना पाऊं, तू है मेरे जीने की वजह, तू ही है मेरा सहारा, तेरे बिना अब रह ना पाऊं, तू है मेरे जीने की वजह। सच्चे प्यार लफ्जों में कहाँ, यादों में तू है, तू ही मेरी सांसों में, सपनों में तू है, तू ही मेरी बातों में, आंखों में तू है, तू ही मेरे ख्वाबों में, तू मेरे दिल के सवालों के जवाबों में, यादों में तू है, तू ही मेरी सांसों में, सपनों में तू है, तू ही मेरी बातों में, आंखों में तू है, तू ही मेरे ख्वाबों में, तू मेरे दिल के सवालों के जवाबों में। सच्चे प्यार लफ्जों में कहाँ, सच्चे प्यार लफ्जों में कहाँ, सच्चे प्यार लफ्जों में कहाँ, सच्चे प्यार लफ्जों में कहाँ। तुमने पूछा था ना कि क्या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसा तुमने खाना पकाया है, बेहतर यही है कि मैं कवारा रहूं। अंकल को खाना पसंद नहीं आया। आपने मुझे वो पकाने को कहा जो मुझे आता ही नहीं। पता नहीं वो कौन सी मछली थी जो पक्के ही नहीं दी। उस मछली को ब्लैक स्कॉर्पियन फिश कहते हैं। मेरा क्या लेना देना। आप गलत सोच रहे हैं कि आपने हरा दिया है मुझे। मिस्टर मुराद, 2-2 का हिसाब है। अगर 2 गेम्स आपने जीती हैं तो 2 मैंने भी जीती हैं। अच्छा, लेकिन इस गेम का आखिरी राउंड तो बाकी है अभी। उसमें क्या होगा?
हम डाइस गेम खेलेंगे जिसमें इंसान का सबसे ज्यादा दिमाग इस्तेमाल होता है। डाइस गेम? तो हम डाइस गेम खेलेंगे। चलो आ जाओ। आप ये कैसे फेंक रहे हैं? मुझसे तो ये खेला भी नहीं जा रहा। अगर तुमसे खेला नहीं जा रहा तो फिर हार मान लो। सोचिएगा भी मत, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये गेम मैंने खेला तो नहीं है, लेकिन अगर खेलूंगी तो यकीन है कि जीत जाऊंगी। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मैं डाइस फेंकूंगी, जो भी नंबर आएंगे पहले मैं अपनी गोट सेव करूंगी, उसके बाद आपकी गोट पीटूंगी। ठीक है, मगर तुम्हें नंबर चाहिए 7। अगर तुम्हारे 7 नंबर से कम आते हैं तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत कम है। ये हुई ना बात। ये माना नहीं जाएगा, क्योंकि जब आपने दाम चली मैं बातों में लगी हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हारने के बाद हर इंसान यही कहता है। थोड़ा ब्रेक लेके कॉफी पी ली जाए, क्या ख्याल है? चले बंद करें, मैं हारी और आप जीते। लो, तुमने तो वाकई हार मान ली। ठीक है, हम नई गेम शुरू कर लेते हैं। हो सकता है इस दफा तुम जीत जाओ। जब मैं कह रही हूँ कि आप जीत गए तो बस जीत गए। खेले बगैर मैं कैसे जीत मान लूं? मुकाबला तो करना होगा। आखिरी गेम खेलते हैं, जो नतीजा निकलेगा दोनों को मानना होगा। चलो अब जिद मत करो, आ जाओ जल्दी से गेम मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बस आप जीत चुके हैं, आप नहीं मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ तुमसे। बेईमानी करने वालों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। मुझे तैरना नहीं आता। तुम मुझसे मजाक कर रही हो या सीरियस हो? यार इधर आओ। जब तैरना नहीं आता था तो पानी में क्यों कूदी? मैंने क्या किया है? जो मैंने कहा था वो आपने किया ही नहीं। अच्छा बस हिलना बंद करो वरना हम दोनों डूब जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुम्हें यही जगह मिली लड़ने के लिए? क्यों ना लड़ूं, मैं आपकी वजह से मरने वाली हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। वादा करते हैं आप? हाँ वादा। ठीक है, बताइए मैं क्या करूँ? मुझे कंधों से पकड़ लो और हिलना मत ज्यादा, समझ गई? मैं समझ गई। हाय। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सोना प्रैक्टिस से मिलना था मुझे। सोना प्रैक्टिस में ही हूँ। कहिए क्या काम है? मेरे कपड़ों में अच्छी लग रही हो तुम। आप मजाक कर रहे हैं? कुछ देर पहले मरने वाली थी। अच्छा बैठो, कॉफी पियो आराम से। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी इसलिए तो बनाई है। चलो पी लो। वैसे एक मशवरा दूंगा तुम्हें, अगली बार मुकाबला करने से पहले ये देख लेना सामने कौन है। बिल्कुल नहीं जीते आप। मैंने आखिरी दम तक आपसे मुकाबला किया है, वो भी अच्छी तरह जनाब। तुम मुझसे हार चुकी हो इसलिए मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने? आपकी शर्त के हिसाब से मैं हार गई, आप जीत गए, तो चलिए पूछिए, शर्माइए मत, चलिए पूछिए। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जो कुछ पूछूंगा सच जवाब देना। मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं। ये बताओ कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो मुझे।